तू ही हमें इस चिंता से मुक्त करवा सकती है। तू कहना क्या चाहती है राधिका? उनसे शादी कर ले। क्या? मैं देव से शादी कर लूं? देख बरखा, तूने हम पर बहुत सारे एहसान किए हैं, एक और एहसान कर ले। तू समझ रही है तो क्या बोल रही है राधिका? मैं ये नहीं कर सकती। मैंने इस बात के लिए पहले भी मना किया था और आज भी मना कर रही हूं। मैं देव से शादी नहीं करूंगी। समझने की कोशिश कर बरखा। समाज की नजरों में तू उनकी पत्नी है। बस अब साथ फेरे लेकर पूरी तरह से उनकी पत्नी बन जा। मैं देव से शादी नहीं करूंगी राधिका। क्यों? कुछ बुराई है क्या उनमें? या फिर तुझे ये परिवार पसंद नहीं है? तू खुद ही कहा करती थी ना कि काश तुझे उन जैसा पति मिल जाए। इसमें क्या गलत है बरखा? गलत बात ये है कि तू देव की पत्नी है और तुझे पता है देव में क्या बुराई है? वो तेरा पति है। आज मैं राजपुरोहित बन गया। तुमने दादाजी को यही वचन दिया था। एक राजपुरोहित के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों में से सबसे अहम कर्तव्य होता है फैसला लेना, निर्णय लेना। और आज राजपुरोहिती के पहले दिन पर ही मुझे सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है राधिका। मैं फैसला नहीं ले पा रहा। और सिर्फ फेरे ही नहीं, मेरे हाथ से राधिका की मांग में सिंदूर लगना, मनसा देवी मंदिर जाके उस पेड़ पर चुनरी बांधना। कस के बांधे ना, ये बंधन खुलना नहीं चाहिए। मेरी शादी हो चुकी है तुमसे। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी इस शादी का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हमारी शादी एक झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई है। मैं उस शादी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ राधिका। मैं उस शादी के बारे में बात कर रहा हूँ जो 12 साल पहले हो चुकी है। वो एक सामूहिक विवाह था। वहां किसी का नाम लेकर मंत्र नहीं पढ़े जा रहे थे। वो मंत्र हर उस जोड़े के लिए थे जो एक बंधन में बंध कर अग्नि के सामने फेरे ले रहे थे। जिस तरह हमने भी फेरे ली।
हाथ से तुम्हारी मांग में सिंदूर लगा। मनसा देवी मंदिर जाके उस पेड़ पर चुनरी बांध रही। कस के बांधे ना, ये बंधन खुलना नहीं चाहिए। ठीक है। तुम हमारी इस शादी को इसलिए ठुकरा रही हो क्योंकि वो एक झूठ की बुनियाद से जुड़ी हुई, पर तुम 12 साल पहले हुई उस शादी को नहीं ठुकरा सकती राधिका। दादाजी को जैसे ही हमारी इस शादी के बारे में पता चला था, उन्हें दोबारा दौरा पड़ा था। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि उनके सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई थी जिनका हल उनके पास भी नहीं था। वो जानते थे ऐसा मुहूर्त 100 साल में एक बार आता। राधिका, वो जानते थे ऐसा बंधन तोड़ा ही नहीं जा सकता। तुम ही आज तक मेरे सारे फैसले लेती हुई आई हो। तुम्हारे कहने पर मैंने राजपुरोहिती स्वीकारी। तुम्हारे कहने पर मैंने बरखा को राजपुरोहित आइन घोषित कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातों का मान रखा राधिका। समाज की भलाई के लिए मैंने ये सब कुछ किया ना। पर मेरे लिए तुम और बरखा भी समाज के ही हिस्से हो, और मैं तुम दोनों के साथ अधर्म नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता राधिका। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तुम्हारे बिना मैं राजपुरोहिती के निर्णय तो क्या, एक सांस भी नहीं ले सकता। और ये फैसला तुम्हें ही लेना, तुम दोनों की जिंदगी का, बरखा के भविष्य और राजपुरोहिती। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ रहूंगी। आपके नाम का सिंदूर मेरी मांग में रहेगा। आपके हाथों से पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र हमेशा मेरे पास रहेगा। मेरे लिए यही बहुत है। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी, कभी लब पे आ छोटी बहू, छोटी बहू। फैसला लेने से पहले ये बात जरूर याद रखना, मेरी एक ही पत्नी थी, है, रहेगी, और वो तुम हो राधिका।
दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर मेरे इस घर में रहने से मुश्किलों का हल नहीं निकलेगा। आप दोनों को कुछ और भी करना होगा। मैं नहीं जानती हूं मैं जो कहने जा रही हूं वो गलत है या फिर सही। इसीलिए ये बात करने मैं अपने कान्हा के सामने आई, ताकि अगर ये बात गलत हो तो मेरे कान्हा वो बात मेरी जुबान तक नहीं आने देंगे। आप दोनों से एक विनती है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता, आप दोनों को समाज के लिए राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन बनकर रहना होगा। आपको ऐसा करना होगा दादाजी के सपने के लिए, राजपुरोहिती की रक्षा करने के लिए और जन कल्याण के लिए। मैं इसी घर में रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर। लेकिन तुझे समाज के लिए राजपुरोहिताइन बनकर रहना होगा। आज धर्म के जिस दोराहे पर हम सब खड़े, वहां पर मुझे सिर्फ यही तोड़ सूझ रहा है। क्या मैं आप दोनों से एक और एहसान की अपेक्षा कर सकती हूँ? राधिका, तो जैसा कहेगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बस घर छोड़कर मत जा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपनी सहेली का अधिकार नहीं छीन रही हूँ। एक पति अपना पति धर्म निभाएगा और एक सुहागन को अपना सिंदूर बांटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको मेरा ये निर्णय मंजूर है? समाज के सामने आप मुझे समाज के आगे क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ रहूंगी। आपके नाम का सिंदूर मेरी मांग में रहेगा। आपके हाथों से पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र हमेशा मेरे पास रहेगा। मेरे अधिकार मेरे साथ रहेंगे। मेरे लिए यही बहुत है।
एहसास है, ये सजा भी है ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक लालन, जो कछु तूने तय कियो है, ये कैसन हो सकत है लालन? दाई माँ, आपने ही तो मुझे संस्कार दिए हैं, मैं उन्हीं का पालन कर रहा हूं। मैं अपने दोनों धर्म सच्चे मन से निभाना चाहता हूं। दाई माँ, इतना विश्वास तो है ना अपने देव पर? बोलो भला छोटी माँ, अब इस घर की छोटी बहू कौन कहलाएगी? बरखा या फिर राधिका? ऑफ कोर्स राधिका ना दीदी। और घर से बाहर तो राजपुरोहिताइन का नकाब पहनेगी, जबकि सच्चाई यह है कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। सच तो ये है माँ कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी जगह मिली है, एक दोस्त की जगह। और ये कुछ दिनों की ही तो बात है। सबकी खुशी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? सबकी भलाई तो तूने सोच ली है बरखा, पर मैं तेरी माँ हूं, मुझे तो तेरी ही भलाई की फिक्र होगी ना। पर माँ, यहाँ मेरे साथ कोई बुरा थोड़ी हो रहा है। मुझे तो यहाँ केवल एक राजपुरोहिताइन बन के रहना है, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। ये सब बातें करना बहुत आसान होता है, पर निभाना बहुत मुश्किल। तुम्हें बलिदान की मूर्त बनने का शौक है तो बनो, इसके लिए सबसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और देव, तुम जिन लोगों ने तुम्हें राजपुरोहित बनाया है, जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी, इस बारे में कभी सोचा है तुमने? सोचा है कभी? कैसा लगेगा उन लोगों को जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनका अपना राजपुरोहित उनसे झूठ बोल रहा है? पर मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं सबको सच सच बता दूंगी।